सीएम आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक, तीसरी सीट को लेकर मंथन जारी। सीएम हाउस पहुंचे विधायक और मंत्रियों का सिलसिला जारी है। मिल रही जानकारी के अनुसार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अब साख का विषय बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। बहरहाल वोटों की कमी रहेगी तो सिवाय क्रॉस वोटिंग के कोई और तरीका तो अब तक नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने किस उम्मीद से इस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। सीएम आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक और लगभग 12:30 बजे जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, सीएम आवास पर बैठक चल रही है और लगभग 12:30 बजे मूवमेंट और बढ़ने वाला है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही राज्यसभा चुनाव को लेकर के? बिल्कुल, देखिए इस वक्त सीएम हाउस में बड़ी बैठक जो है वो चल रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पे चल रहा है। और आप देखें राकेश शुक्ला यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर, तीसरा उम्मीदवार उतारा है, क्या उम्मीद है सर? भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है तो चुनाव जीतेंगे। सर तो तैयारी सर बीजेपी संपर्क में है क्या कांग्रेस के विधायक? देखेंगे कि फिलहाल मंत्री राकेश शुक्ला जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा कि तीसरा उम्मीदवार उतारा है तो निश्चित ही बीजेपी ने अच्छी तैयारी जो है वो यहाँ पे की हुई है। बड़े पैमाने पर लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और जैसे ही बीजेपी ने तीसरी सीट पर कैंडिडेट घोषित किया है उसके बाद मध्य प्रदेश का सियासी घटनाक्रम जो है वो तेजी से बदलता हुआ आशीष नजर आ रहा है। देखिए इस वक्त मैं सीएम हाउस के बाहर मौजूद हूं और अंदर तमाम विधायक और मंत्री पहुंच चुके हैं। एक बड़ी बैठक जो है वो इस वक्त चल रही है। बैठक का विषय सिर्फ नामांकन दाखिल कराना नहीं है, नामांकन तो दाखिल हो जाएगा, वो एक फॉर्मेलिटी, एक प्रक्रिया होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतिरिक्त 10 विधायकों का समर्थन बीजेपी कैसे जुटाएगी, क्योंकि 48 विधायक तो बीजेपी के पास हैं, 2 सीटों के पास 48 विधायक उनके पास बचेंगे। लेकिन एक सीट जीतने के लिए और यानी कि तीसरी सीट जीतने के लिए उन्हें 58 विधायकों की जरूरत होगी और 58 विधायकों में 2 विधायक उनको इस तरीके से मिल सकते हैं कि निर्मला सप्रे उन्हें वोट दे दे और कमलेश्वर डोडिया जो आदिवासी पार्टी के हैं उनका वोट उन्हें मिल जाए, 50 विधायक हो जाएंगे। लेकिन 8 विधायक उनको कांग्रेस के ही क्रॉस वोट जो है वो वहां पर कराने पड़ेंगे अगर इस सीट को निकालना है तो। और बीजेपी लगातार इस बात का दावा भी कर रही है कि हमारी पूरी तैयारी है और तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा है तो उसे जिताने का भी जो है वो काम करेंगे। अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा की जो घड़ी है वो आ खड़ी हुई है। और जीतू पटवारी का भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत साफ तौर पर यह कहा कि विधायकों को खरीदने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तीसरी बार इस तरीके का प्रयास जो है वो हुआ है मध्य प्रदेश में। ये एक बड़ा सियासी उलटफेर है और इस बीच ये भी खबर है कि कांग्रेस अपने विधायकों को दूसरे राज्य में यानी कि ऐसे राज्य में शिफ्ट कर सकती है जहां पर कांग्रेस की सरकार हो, चाहे फिर वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या हिमाचल हो। इसको लेकर भी पार्टी के अंदर खाने तैयारी चल रही है। एक और बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, दिल्ली से राज्यसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर बनाकर मध्य प्रदेश भेजा जा सकता है, यानी कि आलाकमान खुद एक एक विधायक के साथ संपर्क में रहेगी, एक भी विधायक का क्रॉस वोट ना हो। इस बात को लेकर पूरी जो जमावट है वो यहां पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। 62 वैलिड वोट्स हैं कांग्रेस के पास जो मतदान कर सकते हैं। कांग्रेस को 58 वोटों की जरूरत है मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा में भेजने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा टेंशन पिछले इतिहास को देखते हुए यही है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कहीं जो पूरा एक जमा खेल है वो बिगड़ ना जाए। और बीजेपी ने इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर दी हैं। आप पिछले 2-3 दिनों का घटनाक्रम देखें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तक और आशीष शर्मा तक, ये तमाम जो नेता हैं वो बड़े बयान दे चुके हैं। तीसरी सीट को लेकर दावा कर चुके हैं कि तीसरी सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में आ सकती है। और जाहिर सी बात है जब तीसरा उम्मीदवार उतारा है तो बीजेपी ने कोई ना कोई तैयारी की होगी। तो अब बीजेपी की इस राजनीतिक जमावट से, इस फील्डिंग से बचने के लिए कांग्रेस क्या कुछ करती है ये देखने वाली बात होगी। जी स्वाभाविक है, लेकिन वासु चूंकि जो मूवमेंट अभी आप दिखा रहे हैं अभी कोई भी बिल्कुल सहज नजर नहीं आ रहा है बोल पाने के लिए। हाल ही में बचवा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो है आशीष, देखिए कई बीजेपी के जो नेता है वो बहुत खुलकर ये बयान दे चुके हैं। आशीष शर्मा का बयान हमने आपको सुनवाया, उन्होंने कहा कि तीसरा कैंडिडेट उतारा है तो उसको जिताने का हम लोग काम करेंगे। खुद मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है, कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है वो आ चुका है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जीतू पटवारी ने दावा किया है कि 5 लाख% मीनाक्षी नटराजन ही जो है वो चुनकर जाएंगे, यानी कि बीजेपी कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि जहां सुचिता की राजनीति का एक उदाहरण देना चाहिए वहां बीजेपी नहीं देती है और इसी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का जो काम है वो बीजेपी करती है। और एक बार फिर से कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि हमारे विधायकों को खरीदने का जो प्रयास है वो यहां पर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात, संभावनाएं पूरी वही है वासु, अब भी वही नजर आ रहा है कि जब तक क्रॉस वोटिंग नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी के जी
मुझे लग रहा है वासु के पास कोई महत्वपूर्ण सूचना है और मूवमेंट यहां पर चूंकि बढ़ गया। वासु जी, ओवर टू यू। सर गुड मॉर्निंग सर। तीसरी सर शुभ प्रभात। अच्छी बात है। अब तो और जो कांग्रेस सर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि आप लोग विधायक खरीद रहे हैं। अब देखिए, हम ना भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदती है, ना इस पर विश्वास रखती है। तीसरा कैंडिडेट आया, चुनाव होने दीजिए। सर जीत रहा है तीसरा कैंडिडेट। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, मंत्री विश्वास सारंग थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि तीसरा कैंडिडेट उतारा है तो चुनाव होने दीजिए, नतीजे देखे जाएंगे। हालांकि उन्होंने जीतू पटवारी का जो बयान था उससे पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि हम लोग विधायकों की कोई खरीद फरोख्त नहीं करते हैं। कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने का जो काम है वो यहाँ पर बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। लेकिन तय मानिए आशीष, मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा उठापटक होने वाली है। जाहिर है, और चूंकि अब दो मंत्रियों के आपने बयान सुनवाए, दोनों ही एक सधी हुई लाइन बोल रहे हैं और अगर कैंडिडेट उतारा है तो जीतेगा वासु, और अब देखना होगा कि मूवमेंट आगे क्या रहता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, डिटेल्स देने के लिए। फिर लौटेंगे हम आपके पास। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की जंग अब और तीखी और तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार जो मैदान में उतारा, तो ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर जुबानी हमला बोलते हुए यह कहा कि बीजेपी तीसरी बार कांग्रेस विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है और यह तीसरा प्रत्याशी नहीं बल्कि एक सोचा समझा क्राइम है। पार्टी ने बहुत मंथन के बाद तीसरा उम्मीदवार उतारा, यानी पूरी पार्टी क्राइम कर रही है, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। 5,00,000% कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार का जाएगा सदन में, पर प्रदेशवासी समझे इस बात को, देखे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार सरकार में खरीद फरोख्त की और उसके प्रमाण है। अभी फिर से उनको विधायक खरीदना है, इसके लिए पैसे हैं उनके पास, अद्भुत अकल्पनीय धन है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मंथन के बाद तीसरा उम्मीदवार उतारा, यानी पूरी पार्टी क्राइम कर रही है, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। 5,00,000% कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार का जाएगा सदन में, पर प्रदेशवासी समझे इस बात को, देखे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार सरकार में खरीद फरोख्त की और उसके प्रमाण है। अभी फिर से उनको विधायक खरीदना है, इसके लिए पैसे हैं उनके पास, अद्भुत अकल्पनीय धन है। भारतीय जनता पार्टी और बढ़ते आगे, सरकार के 12 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया और लिखा कि पिछले 12 सालों में भारत ने कई बदलाव देखे। 12 सालों में गरीबों और वंचितों का कल्याण हुआ। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित हैं। जन धन खाता, डीबीटी से सीधा लाभ।